न्यायालय की व्याख्याओं ने अनुच्छेद 21 को विस्तार दिया। निजता का अधिकार स्थापित हुआ, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मिला। अनुच्छेद 21 का विस्तार हुआ, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के रूप में, स्वास्थ्य का अधिकार, आवास का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, त्वरित न्याय का अधिकार, आम लोगों के जीवन में अनुच्छेद 21 का प्रभाव, बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित होती है, स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार, डिजिटल युग में निजता का संरक्षण, रोजमर्रा के जीवन में अनुच्छेद 21, सुरक्षित यात्रा और कार्य क्षेत्र, बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, बच्चों का संरक्षण और विकास, न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका, जनहित याचिकाओं के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण, चुनौतियां और आलोचना भी है, हिरासत में मौतों की समस्या, संसाधनों की कमी, फिर भी सकारात्मक बदलाव दिखते हैं, नागरिक जागरूकता बढ़ रही है, भविष्य में और सुधार की उम्मीद, अनुच्छेद 21 जीवन के हर क्षेत्र में संविधान का वादा पूरा करने की दिशा में, यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। कभी कभी लाइफ एक एंडलेस स्ट्रगल लगती है। एक बच्चा जिसके चेहरे पर धूल है पर उसकी आंखों में होप है। एक मां अपने छोटे बच्चे को कसकर पकड़े हुए उन्हें दुनिया के तूफानों से बचा रही है। एक किसान जिसके हाथ मेहनत से फटे हुए हैं फिर भी उसका दिल सपनों से भरा है। स्टूडेंट्स फ्लिकरिंग स्ट्रीट लाइट के नीचे हडल्ड हैं, अंधेरे में नॉलेज का पीछा कर रहे हैं। एक आदमी रॉन्ग्ड पर ब्रोकन नहीं, कोर्ट रूम में जस्टिस पाता है, उसकी डिग्निटी रिस्टोर होती है। उन्हें क्या प्रोटेक्ट करता है? उन्हें स्माइल करने, होप रखने, फाइट करने की स्ट्रेंथ कौन देता है? यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है। यह कहता है कोई भी पर्सन लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव्ड नहीं हो सकता सिवाय लॉ द्वारा एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर के अनुसार। पर यह सिर्फ एग्जिस्ट करने के राइट से बढ़कर है। अनुच्छेद 21 कहता है हर व्यक्ति को सिर्फ जीने का ही नहीं बल्कि गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। यह अधिकार हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं बल्कि इंसानियत और स्वतंत्रता से भरा अस्तित्व है। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं हमारी डेमोक्रेसी के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स में से एक को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21। अगर आपने कभी सोचा है कि इंडिया में आपकी फ्रीली रहने के राइट को असल में क्या प्रोटेक्ट करता है, तो यह उसका हार्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खासकर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। आर्टिकल 21 को खासकर अक्सर फंडामेंटल राइट्स की सोल कहा जाता है, क्योंकि यह हर इंसान को, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को नहीं, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का राइट देता है। इसका मतलब है कोई भी आपकी लाइफ या फ्रीडम को आपको से नहीं छीन सकता जब तक कि वह लॉ के अकॉर्डिंग न किया गया हो। टेक्स्ट छोटा है लेकिन पावरफुल है। किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय लॉ द्वारा स्थापित प्रोसीजर के अनुसार। सिंपल लगता है ना? लेकिन ये पेपर पर लिखे वर्ड्स से कहीं ज्यादा है। चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं और हिस्ट्री देखते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, फ्रेमर्स के बीच एक बड़ी डिबेट थी। क्या हमें अमेरिकन वे को फॉलो करना चाहिए, जिसे वे ड्यू प्रोसेस ओन ऑफ लॉ कहते हैं, या हमें ब्रिटिश स्टाइल से चिपके रहना चाहिए, जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है? डिफरेंस सटल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अमेरिका में ड्यू प्रोसेस का मतलब है कि कोई भी लॉ जो आपके राइट्स छीनता है उसे भी फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। इंडिया में हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को चुना, मतलब जब तक कोई लॉ है और गवर्नमेंट उसे फॉलो करती है तब तक ठीक है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, सालों से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और कहा रुको, लॉ को भी फेयर और जस्ट होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली हमारा आर्टिकल 21 हमें उतना ही स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता है जितना अमेरिकन सिस्टम करता है। ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि आर्टिकल 21 सिर्फ जीने या सांस लेने के राइट के बारे में नहीं है। ये उन सभी चीजों को कवर करता है जो लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। प्राइवेसी, डिग्निटी, एजुकेशन, यहाँ तक कि क्लीन एनवायरनमेंट का राइट भी।
अगर गवर्नमेंट इनमें से कोई भी छीनना चाहती है तो उन्हें फेयर और जस्ट प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो अगली बार जब आप किसी को कोर्ट में अपने राइट्स के लिए लड़ते हुए सुने तो याद रखना, ये आर्टिकल 21 ही है जो हम सभी के लिए गार्ड बनकर खड़ा है। ये सिर्फ एक लॉ नहीं है, ये एक प्रॉमिस है। ट्यून इन करने के लिए थैंक्स। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो बड़े टॉपिक्स पर और सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं।